तेजस्वी जी और नीतीश जी को लेना है राजपूत का वोट, कैसे मिलेगा? सीधा सवाल, कैसे मिलेगा? ठीक, आनंद मोहन आरक्षण और जो सामाजिक न्याय की लोग बात करते हैं, नीतीश कुमार लाल यादव उनके खिलाफ में ये यात्रा करते थे, कलश यात्रा घुमाते हैं। हाँ, ये लोग विरोध किए थे। शहाबुद्दीन के मरने के बाद बहुत सारी चीजें हुई कि कोई गया नहीं वहाँ। अभी तक कहा गया कि उसके बाद भी नहीं गया, उनके परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पुण्यतिथि था, राजद कार्यालय में कुछ नहीं हुआ, तब वो नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। लेकिन वही सम्मान आनंद मोहन के लिए है। राजा भैया के साथ राजा लगेगा, भैया भी जोड़ा जाएगा। सूरजभान सिंह के साथ पहले आगे पत्रकार लोग दादा लगाएंगे। लेकिन ये पैटर्न जो है अतीक अहमद के साथ अगर जी लग गया तो उनको आपत्ति है। सारा पेपर ये बता रहा है, सारे अखबार बता रहे हैं कि ये तीनों लड़का जो है वो गरीब परिवार से है। एक के माता पिता नहीं है, एक साथ चाय बेचता है। 21 लाख का पिस्तौल इसके पास कैसे आया? अतीक अहमद का मूत्र विसर्जन दिखाने वाला चैनल भी नहीं पूछ रहा है कि आखिर इन बच्चों के पास, इन हथियारों के पास कौन इसका माइंड वॉश किया और 21 लाख का हथियार इसके पास पहुंच गया। जो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि जो वहाँ हत्यारे हैं, जो गुंडे हैं, उसमें बहुत खौफ है, वो खौफ की बलि देते हुए 3 लड़के लवलेश, सन्नी और अरुण मौर्य ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है। ये उसने उस सरकार को चुनौती दिया है जो सरकार कहती है कि हम बुलडोजर के दम पर जो है वहाँ सुख और शांति ले आए हैं। बैन पिस्टल भारत में कैसे आ गया? अमर उजाला की एक खबर है कि 400 कुछ लोगों का नाम अतीक अहमद ने सफेद पोश लोगों का नाम लिया था, अमर उजाला को कोट करते हुए। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में दावा किया जाता है कि लगातार जो माफिया हैं उनकी सफाया की जा रही है, लेकिन एक अपराधी को मारने 3 अपराधी आते हैं और उसके बाद से वाहवाही बिटोरी जाती है कि अब यहाँ पर अपराधियों का कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या सरकार इस घटना को समर्थन देगी? सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन सरकार के पुलिस वालों के कस्टडी में एक अपराधी की हत्या 3 अपराधी कर दे, तो क्या एक अपराधी को ख़त्म करने के लिए 3 और अपराधियों को योगी सरकार एक्सेप्ट करेगी? अभी तक रिमांड में नहीं लिए गए पुलिस के द्वारा और ना ही उन पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जैसे कि आम केसों में आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही कोई अपराधी बड़ा कांड करके पकड़ाता है, तुरंत उस पर नोटिस निकलता है, उसके घर पर ले जाते हैं और कई मामले होते हैं, लगातार पूछताछ होता है। पुलिस अपने कस्टडी में लेने के लिए लगातार सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जो 3 अपराधियों ने अतीक को मारा उनको पुलिस कस्टडी में नहीं लिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उन पर कार्रवाई भी कुछ हद तक नहीं की जा रही है। सरकार खामोश है। बात करेंगे, हमारे साथ नौजवान पत्रकार पटना से सनी जी हैं। सनी जी, एक अपराधी को मारने के लिए 3 अपराधी को पैदा किया जाना, क्या सरकार एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को? देखिए, हम लोग अगर किसी चीज़ पर बात करें तो पहले तर्क और तथ्य इकट्ठा कर लेने चाहिए, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आए आप अतीक अहमद पर। अतीक अहमद की जो हत्या हुई 3 लोगों के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि जो वहाँ हत्यारे हैं, जो गुंडे हैं, उसमें बहुत खौफ है, वो खौफ की बलि देते हुए 3 लड़के लवलेश, सन्नी और अरुण मौर्य ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है। ये उसने उस सरकार को चुनौती दिया है जो सरकार कहती है कि हम बुलडोजर के दम पर जो है वहाँ सुख और शांति ले आए हैं। ये गलत आंकड़ा पेश किया गया, चाहे SC/ST एट्रोसिटी हो, लॉकअप डेथ हो या फर्जी इनकाउंटर हो, सब मामले में उत्तर प्रदेश से। और एक झूठ और वहाँ बार बार बोला जा रहा है कि 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ है। केंद्र के मंत्री, राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में ये कहा कि 2017 के बाद कितना दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक जागरण और अमर उजाला की 2 खबरें हैं जिस पर मीडिया बात नहीं कर रही है। दैनिक जागरण अपने अखबार में कहती है कि एक दिन पहले वो तीनों हत्यारे जो हैं वो अस्पताल का मुआयना करने आए थे, और उसी अखबार में एक खबर और छपी है कि वही दैनिक जागरण कह रहा है कि अस्पताल को ये पता नहीं था कि अतीक अहमद यहाँ आने वाला है, लेकिन अपराधियों को पता था। हाँ, दूसरा चीज, एक सवाल और है कि जहां जहां अतीक अहमद हत्या के 1 दिन पहले गया या 2 दिन पहले गया, हर जगह को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? थाने में भी जब अतीक से पूछताछ की जा रही थी, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया फोर्स के साथ, उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तीसरा चीज, सारा पेपर ये बता रहा है, सारे अखबार बता रहे हैं कि ये तीनों लड़का जो है वो गरीब परिवार से है। एक के माता पिता नहीं है, एक साथ चाय बेचता है। 21 लाख का पिस्तौल इसके पास कैसे आया? तीनों का हथियार मिलाकर कौन लाया इसके पास 21 लाख का पिस्तौल? चाय जिंदगी भर भी बेचिएगा तो 21 लाख रुपया नहीं कमाइएगा।
आपको एक बात बता दे रहे हैं, नॉर्मल दुकान, आप राजधानी में चाय नहीं एक हथियार का शायद 7 लाख दाम है, तो 3 का और जो बैन है, बैन पिस्टल भारत में कैसे आ गया? केंद्रीय और गृह मंत्री से सीधे सवाल। दूसरा सवाल योगी आदित्यनाथ पर कि जब आप वो गुजरात से जब वो आ रहा था, भारी पुलिस बल, कहीं जा रहा था भारी पुलिस बल, यहाँ पे इतनी छूट क्यों मिल गई? उससे पहले मीडिया को 100 मीटर और 50 मीटर की दूरी पर रखा गया, हर जगह तस्वीरें कि बैरिकेड के बाहर रखा गया, यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं किया गया? और चौथा सवाल ये है कि अमर उजाला की एक खबर है कि 400 कुछ लोगों का नाम अतीक अहमद ने सफ़ेद पोश लोगों का नाम लिया था। अमर उजाला को कोट करते हुए सीताराम शुक्ला सहित गोयल और अग्रवाल, इनके घर पे छापेमारी भी हुई और उनके यहाँ से संपत्ति भी जब्त की गई। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या माफिया एक आदमी होता है या समूह होता है? वो समूह को छुपाने के लिए तो कहीं इनकाउंटर नहीं किया गया। ये 4 लड़के 48 घंटे में ये बड़ा प्लान कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। अतीक अहमद का मूत्र विसर्जन दिखाने वाला चैनल भी नहीं पूछ रहा है कि आखिर इन बच्चों के पास, इन हथियारों के पास कौन इसका माइंड वॉश किया और 21 लाख का हथियार इसके पास पहुंच गया। आप और हम ये नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से प्री प्लान था। सोचिए कि एक दिन पहले हत्यारा अस्पताल का मुआयना करने जाता है और वही अस्पताल कहता है कि हमें नहीं पता कि अतीक अहमद आएंगे। ये जागरण की खबर है। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन और शासन की मिलीभगत से हत्या हुई होगी, आप इसको कैसे देखें? देखिए, शासन और प्रशासन की ये चूक है। मिली भगत हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम जज नहीं हैं, ठीक है। लोगों का आरोप है कि इन्हीं के साजिश के तहत ये देखिए, कोई भी सरकार रहती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ये बार बार आरोप लगता है कि यहाँ जात और धर्म को देख करके टारगेट किया जाता है। दुबे से लेकर के अतीक अहमद तक बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय लोगों पर कोई हमला क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? और ये एक बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ जब 2009 में चुनाव लड़ रहे थे गोरखपुर से, उन्होंने अपने हलफनामा में दर्ज किया कि हम 302 के आरोपी हैं और हम पे जो है कई केस है। और ये वही सरकार है जो अपना केस खुद माफ कर लेती है, वापस ले लेती है। शायद कोई भारत क्या कोई अन्य देश का भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा कि कोई अपना केस ही अपना वापस ले लिया होगा। अब आते हैं हम लोग कि एक वीडियो जो चल रहा है जिसमें तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी तंज कसते हुए जी लगा रहे हैं। अतीक अहमद जी बोल दिया गया इस पर। अब इस पर आते हैं। फूलपुर से लोकसभा के सदस्य रहे हो, विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं, ठीक है। पैटर्न समझिए मीडिया का क्या है। मीडिया का पैटर्न है मुख्तार अंसारी अतीक अहमद पर जब होगा, रमाकांत यादव पर होगा, एकदम बड़े बाहुबली हैं बाहुबली। और अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा केस था और उसको कन्विक्टेड भी किया गया, उसको आरोप भी सिद्ध हुआ और जो संविधान उसको सजा देता उस सजा भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देखिए, राजा भैया के साथ राजा लगेगा, भैया भी जोड़ा जाएगा। सूरजभान सिंह के साथ पहले आगे पत्रकार लोग दादा लगाएंगे। ये पैटर्न है, इसको समझिए। लेकिन ये पैटर्न जो है अतीक अहमद के साथ अगर जी लग गया तो उनको आपत्ति है। अभी लोकसभा के सदस्य हूँ, अभी लोकसभा में उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा और लोकसभा के स्पीकर इसकी घोषणा करेंगे। सब लोग खड़ा होंगे। हाँ, तो ये पैटर्न समझिए कि जहाँ मुसलमान है सॉफ्ट टारगेट करो, सॉफ्ट टारगेट करोगे तो ऑटोमेटिक जो है डिफेंसिव हो जाएगा। यहाँ ये राजनीति है। ये राजनीति वो नहीं बताती कि आखिर जो है राजा भैया के साथ, ब्रिजेश सिंह के साथ, टेनी मिश्रा के सीबीआई के चार्जशीट में है। अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर, चार्जशीट में कहा गया कि प्री प्लान था, जानबूझ के किसानों को कुचला गया। खबर चला देगा क्या? ये जो आप जिन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे एक और वायरल चीज़ है कि उसमें एक लिस्ट दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होता क्योंकि ये लोग दूसरे धर्म के हैं, स्वजातीय लोग हैं, उसके धर्म के नहीं, स्वजातीय। इस बात पर ये जो आंकड़े निकल के सामने, ये तो मुहर लगा ही रहे हैं कि ऐसा होता है। ये आरोप लगता है और ये सच भी है, ये सच भी है। सीधा सवाल है कि भैया अतीक अहमद अगर हत्यारा था तो ये 3 हत्यारों को कौन हत्यारा बनाया? ये भी तो हत्यारे बन गए। एक चर्चा जब आपने बिहार की छेड़ दी तो हम ये पूछना चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री का बयान आता है कि इस तरीके से कोई भी अपराधी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ एक अपराधी है, डीएम के हत्यारे हैं, उनको सरकार बाहर निकालने की प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। केस कानून था जिसमें ऑन ड्यूटी किसी भी अधिकारी को अगर मारते हैं तो स्पेशल विशेष कार्रवाई होती थी, उसको सरकार ने, गृह विभाग ने खत्म कर दिया है। इसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, पहला चीज ये कि जो डीएम का हत्या हुआ उसकी आप बात करें, आनंद मोहन की बात कर रहे हैं। अब तेजस्वी जी और नीतीश जी को लेना है राजपूत का वोट, कैसे मिलेगा? सीधा सवाल, कैसे मिलेगा? ठीक,
कि राजपूत वोट लेना है, इसलिए इनको जो है स्पेशल संशोधन किया गया और छोड़ा जा रहा है। आनंद मोहन आरक्षण और जो सामाजिक न्याय की लोग बात करते हैं, नीतीश कुमार लाल यादव, उनके खिलाफ में ये यात्रा करते थे की कलश यात्रा घुमाते हैं। हाँ, ये लोग विरोध किए थे। आप इस आदमी के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है, कल होकर के तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कोई किसी का हत्या कर देगा, कहेगा कि नहीं ये तो नियम नहीं है, अब आराम से हम लोग छूट सकते हैं। तो ये गलत मैसेज जा रहा है, ये तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार पे। यही तो सरकार थी जब साबुद्दीन के खिलाफ हाईकोर्ट ये लोग सुशील मोदी जी गला मिलने गए थे आनंद मोहन जब छूट के आए थे, और जब साबुद्दीन छूट करके आया था तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो ये राजनीति पैटर्न है, ये लोगों को समझना चाहिए। और सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की पार्टी, हमको समझ में आ रहा है कि जो आंकड़ा मोटा मोटी लगाया जाता है कि राजपूतों का वोट मुसलमानों से कम है बिहार में, बावजूद इसके मुस्लिम नेता के साथ ये लोग खड़े नहीं होते हैं, लेकिन राजपूत नेता के साथ खड़ा होने की क्या मजबूरी है? देखिए यही तो सवाल है उनसे भी, यही सवाल है कि जो मुसलमान आपको 16% 17% वोट देते हैं, उनके लिए आप बहुत सारा चीज हुआ है बिहार में। साबुद्दीन के मरने के बाद बहुत सारी चीजें हुई कि कोई गया नहीं वहाँ, अभी तक कहा गया कि उसके बाद भी नहीं गया। उनके परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पुण्यतिथि था, राजद कार्यालय में कुछ नहीं हुआ, तब वो नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। लेकिन वही सम्मान आनंद मोहन के लिए है। तो ये तो राजनीति में जो लोग वोट देते हैं उनको सोचना चाहिए। हम और आप पर्सनल होकर के तो खबर बनाएंगे नहीं, हम तर्क और तथ्य पर ही बात करेंगे। तथ्य यही है कि वोट लेना है इसलिए किया जा रहा है, वहाँ पर वोट लेना है इसलिए वहाँ धर्म दे करके टारगेट किया जा रहा है, स्पेशल जात दे करके टारगेट किया जा रहा है। दोनों जगह यही हो रहा है। वो अपने अनुकूल की राजनीति कर रहे हैं, बिहार अपने अनुकूल सूट कर रहा है, वो राजनीति कर रही है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, यूपी और बिहार के जो हिंदी पट्टी के जो लोग हैं वो समझ जाइए, बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो बच्चा आपका दंगाई और हत्यारा बन जाएगा। इन बच्चे को बात करें, सब लोग जो हिंदी प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो धर्म को बचाने का कसम खाए हैं, जो कहते हैं कि हम ही बचा सकते हैं, चैनल देखना बंद कर दीजिए, न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए, उन पत्रकारों को देखना बंद कर दीजिए जिनके अंदर जहर है एक धर्म के प्रति, एक जहर है उन लोगों के प्रति। अपने बच्चों को बचाना है तो हिंदी प्रदेश के बच्चे खास करके, नहीं तो ये हिंदी प्रदेश के बच्चे लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सन्नी सिंह बन जाएंगे। कोई बचाने नहीं जाएगा, कैब जून को अभी कोई नहीं बचाने जाएगा। और सरकार अपना दमन बचाने के लिए उनको और बलि का बकरा बना दिया जाएगा। और ये उस सरकार का जो दम्भ था कि हमारे यहाँ सुशासन है, राम राज है, उस 3 लड़कों ने बता दिया कि तुम्हारे यहाँ राम राज नहीं है, तुम्हारे यहाँ वो राज्य है जो हम किसी को मीडिया के कैमरा के सामने हत्या करने का मेरे में पावर है। वहाँ अधिकारी थे और उसके सामने हत्या कर दिया गया। तो ये पूरी राजनीति है, छोड़िए। जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति में घुसते हैं या उसी को आधार बना के किसी को नेता चुनते हैं, तो उन लोगों से क्या अपील रहेगा? सीधा हम कह रहे हैं वैसे लोगों को पहचान लीजिए, नहीं तो आपके बच्चे जो हैं वो दंगाए और हत्यारे बन जाएंगे। नेता का बेटा कोई नहीं रहता है, नेता का बेटा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, और आपका बेटा झंडा लेके चला हिंदुत्व बचाने और अन्य जात का गौरव दिखाने। सब खत्म हो जाएगा। नेता का बेटा देखना है तो आप हर जगह देख लीजिए ना, पुष्पम चौधरी को देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए। वो कौन, वो लोग तो सीएम बनने के लिए पैदा हुए हैं, वो एमपी बनने के लिए पैदा हुए। आपका बेटा क्या, लवलेश तिवारी के माता पिता से पूछिए कि उसके ऊपर क्या जा रहा है। उसकी माँ रो करके बोली कि हमको नहीं पता था कि इतना बड़ा ये कर देगा। कौन लवलेश तिवारी और सन्नी सिंह, अरुण मौर्य के मन में डाल रहा है ये सब गंदगी, राजनीति फायदा के लिए। तो इसको हिंदी पट्टी, जो हिंदी बोलने वाले जो बच्चे हैं वो समझ लीजिए, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एकदम ये सब चीज में मत पड़ना है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। चलिए, तो मेरे साथ सनी थे, इन्होंने समझाया कि किस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है और हिंदी पट्टी में किस तरीके से जो कम समझ वाले बच्चे हैं, जो नाबालिग टाइप के बच्चे हैं, उनके दिमाग में जहर घोल करके उनको बहकाया जा रहा है। उनके माँ बाप इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाए कि उनके बच्चे कहीं राजनीतिक बलि न चढ़ जाए, राजनेताओं के बलि न चढ़ जाए, तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। सनी ने बहुत कुछ बतलाया और बहुत कुछ समझाया। आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।